हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हाल ही में DFCCIL के एग्ज़ाम हुए हैं 28, 29 और 30 को। उसमें जो सबसे अच्छी वैकेंसी वाली जो पोस्टें थी, एग्जीक्यूटिव OPNBD और जूनियर एग्जीक्यूटिव OPNBD। एग्ज़ाम के बाद सब बच्चे क्यूरियस हैं कि इन दोनों वैकेंसियों की कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में। तो हमने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे के बेस पे हम आप लोगों को एग्जीक्यूटिव OPNBD की एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे। ठीक है। जो सीट्स हैं आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा भी सीट नहीं है और बहुत कम भी सीट नहीं है। 237 सीट जो थी वो एग्जीक्यूटिव OPNBD की थी। आप सभी को पता है कि एग्जीक्यूटिव OPNBD में इसके बाद साइको भी है। तो जो सिलेक्शन अभी हो रहे हैं वो जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, वो सबको पता है कि 1896 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। मतलब इस वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट होना है। तो इसका मतलब कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर हम UR की बात करें तो UR को हम ये बोल सकते हैं कि UR की जो कट ऑफ होगी वो 65 to 70 के बीच में करेगी। बहुत कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 75 जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1896 एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है और हार्डली जो है 50,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। हार्डली, कि बहुत ही कम अटेंडेंस थी ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स। हमको पता है कि इसका जो CRM और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का ऐसा सिलेबस था कि सब लोग उसमें अपीयर नहीं हो पाए हैं। तो और ये जो कट ऑफ्स हैं, ये एक्सटेंसिव सर्वे किया है हम लोगों ने, उसके बेस पे हैं। और जो OBC की कट ऑफ होगी वो नियर बाई 2 to 3 मार्क्स जनरल से कम होगी, 62 से 65 होगी। और जो SC की कट ऑफ होगी वो 60, जो SC की कट ऑफ होगी वो 60 से 65 होगी। मतलब अगर किसी भी SC कैंडिडेट्स के 60 प्लस मार्क्स हैं तो ही और शी शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ साइको। उसको साइको की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अनडाउटेडली। अगर हमारा कैंडिडेट ST में है और उसके 58 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको अपनी प्रिपरेशन अनडाउटेडली स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब EWS ये एक न्यू कैटेगरी है जो आई है और बहुत ही कम आपको यूट्यूब पे इसके बारे में कट ऑफ्स होंगी, लेकिन हम जो कट ऑफ बता रहे हैं ये बता रहे हैं 62 से 65। 100%, इससे एक नंबर ना ज़्यादा एक नंबर ना कम, इतनी ही कट ऑफ रहेगी इसी के बीच में। तो जो कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि मेरा तो 64 नंबर है, 65 नंबर है, अनडाउटेडली उनको साइको की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपका हो रहा है। और अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे प्रिपरेशन तो हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल जाए। CBAT जो कि अभी साइको होने वाला है, उसका नाम है CBAT यानी CBAT। फिर हम बात करते हैं जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी थी, वो थी जूनियर एग्जीक्यूटिव OPNBD की। OPNBD में जो वैकेंसीज थी, जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी, वो थी हमारी 225 के आसपास, लमसम है ये। और इसकी जो कट ऑफ होगी, UR की जो कट ऑफ है वो होगी 75 से 78। आप लोगों को पता है कि इसमें आपका साइको नहीं है, डायरेक्ट DV के लिए कॉल होगा। तो इसमें 75 या 74 भी किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो वो अपने आप को श्योर शॉट माने, श्योर शॉट, 1% भी डाउट ना समझे। वहीं OBC की 72 से 76, अगर 71 के आसपास भी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को श्योर शॉट माने। वहीं अगर SC कैंडिडेट है हमारा और उसके 70 से 75 आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को श्योर शॉट माने कि उसका सिलेक्शन हो रहा है और वो DV में जा रहा है। अब उसके बाद DV है, मेडिकल है,
वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और आपकी क्या मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि इन दोनों पोस्ट के लिए इन दोनों पोस्ट के लिए A2 कंडीशन मेडिकल स्टेशन होनी चाहिए, मतलब दोनों आँखों में 6/9 एंड 6/9। ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी एससी की वैकेंसी, एससी की कट ऑफ है वो है 70 से 75 फाइनल फॉर डीवी, और एसटी की 68 से 70। वहीं ईडब्ल्यूएस जिस कैंडिडेट की कैटेगरी है और उसके मार्क्स 70 के आसपास आ रहे हैं, 69 या 74, इसके बीच में वो अपने आप को श्योर शॉट माने। अब हम बात करते हैं साइको एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट आ गया। साइको में बहुत कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर साइको में का जो फाइनल मेरिट है वो कैसे बनेगी। तो हम बात करते हैं साइको। साइको इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CBAT। व्हाट हैपन्स इन CBAT? तो CBAT में क्या होगा कि जो 70% जो मार्क्स हैं CBT 1 के और 30% जो मार्क्स हैं वो CBT 2 के लिए जाएंगे। पहली बार DFCCIL में ऐसा हो रहा है, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया है कि अगर आपके मार्क्स सपोज 67 हैं, 67 आउट ऑफ 120 हैं, तो ये कितना परसेंट हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 55.83% हो गया। अब इसी परसेंटेज को आप कन्वर्ट करना है 70 में। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे, जीरो मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, तो इसमें जो आपका आएगा 39 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 70। ठीक है। तो और सपोज मेरे साइको में मैंने सारी बैटरीज पास कर ली। उसमें 5 बैटरीज होती हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, डेप्थ पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सो ऑन। अगर मैंने सारी बैटरीज पास कर ली और मेरे 26 मार्क्स बनते हैं, तो मेरी जो फाइनल मार्क्स होंगे आउट ऑफ 70 39.06 प्लस आउट ऑफ 30 65.656 मेरे एग्जैक्ट नंबर बनते हैं। इसके बाद भी हमने जो फाइनल कट ऑफ भी बनाई है दैट इज़ आउट ऑफ 100। ये हमारी फाइनल कट ऑफ है। अगर इसमें UR के 68.06 से 70 आ रहे हैं, तो अपने आप को फाइनल DV प्लस MED में अपने आप को एंटर माने। उसके बाद उसका लक है। ये सारी जो हमारी जो कैलकुलेशंस है ये अब आउट ऑफ 100 हो रही है, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 100 हो रही है। उसके बाद OBC का 62 से 65, सिमिलरली SC का 60 से 65.04। मैंने बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करी है सर्वे में, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इससे 1 या 2 नंबर ही आगे पीछे होगा माय डियर, 1 नंबर भी आगे पीछे नहीं। ST का 58.02 से 62, और EWS अगर किसी कैंडिडेट्स के 62 से 65 हैं तो अपने आप को श्योर शॉट माने, बिल्कुल होप न हो। मैं बहुत कैंडिडेट्स के जो कमेंट हैं वो मैंने देखे, और अगर किसी कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स जोड़े और उसके मार्क्स 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तो वो लोग पूरी उम्मीद छोड़ दे रहे हैं, हार जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना है मेरे डियर। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव पेपर था, जिसका कि CRM का सिलेबस, इको एंड मार्केटिंग का सिलेबस, इवन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ऐसा आया था, फैक्चुअल डेटा था। तो इसीलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ जो हमने बताई है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके रॉ मार्क्स आप किसी भी कैटेगरी में हो, SC ST OBC, और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 60 to 70 मार्क्स फॉर एग्जीक्यूटिव OPN BD, आपको प्रिपरेशन CBAT की अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए डियर, क्योंकि जो अगला स्टेज है वही आपको मेक और ब्रेक कर सकता है। अगर आप 30 में से 26 या 27 मार्क्स ले आए
तो आप उस कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे जिस कैंडिडेट्स के 72 या 75 मार्क्स आए। तो प्लीज़ कैंडिडेट्स, मेरी इस बात को हल्के में ना लें। 60 से ऊपर आप अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अभी से सीबेट की प्रिपरेशन में लग जाएं। अगर आपको जो मैंने बताया है ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर आपने ठीक बताया है और हम आपकी इससे सहमत हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा साइको की। इस साइको की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर 60 टू 70 जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं उनके लिए, उनको कैसे प्रिपेयर करना है कि उनके 30 में से 25 या 26 मार्क्स आ सकें और वो फाइनल मेरिट में अपना नाम बना सकें।